गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट उठी, मतलब उठी तो टाइम से ही थी, पर हाँ योगा करूँगी। अच्छा शुरू करूँगी योगा। आज योगा 20 मिनट कराए हैं। करे तो वही है रिपीटेड, जो कल करे थे वही आज करें। पर हमें समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा प्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं कि हाँ रोज़ बोरिंग वे में योगा करते हुए शो कर दिया। कुछ इसका भी देखेंगे इनोवेटिव तरीका। जैसे मैंने बुक का देखा कि जैसे बुक मैं पढ़ूंगी एंड आफ्टर दिस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस नॉट इन द सेंस कि आप भी बताएंगे। ऐसा आप बता सकते हैं कमेंट में कि जो मैंने बुक पढ़ी, जो मैंने लर्निंग ली, वो मैंने सही ली या नहीं ली, या आपने क्या सिखाया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड। ये सही है। योगा का भी देखेंगे कुछ ऐसे ही। चलो अभी बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने कितने पेज पढ़े हैं? तीन पेज पढ़े हैं। मतलब वो ये फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आज वो हम लास्ट पढ़ा था ना कि हेल्थ वेल्थ और गुड रिलेशनशिप होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। तो उसी के ऊपर बेस्ड है काइंड ऑफ, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन पढ़ रहा है ना मैं। तो एक्सटेंशन मतलब उसके बाद पढ़ रही हूँ। तो उसमें लिखा था कि अगर आपको हेल्दी होना है या वेल्दी या गुड रिलेशनशिप रखनी है, तो आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो ऑलरेडी किसी ने अपनी लाइफ में तो इम्प्लीमेंट कर रखा है, या मतलब एज एन कि ऐसे इंसानों की लाइफ स्टडी करनी चाहिए या ऑब्जर्व करनी चाहिए जो हेल्दी हो, वेल्दी हो या गुड रिलेशनशिप हो, और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स उनसे लेने चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। या फिर खुद की भी देख सकते हो, पर इन द बिगनिंग अगर ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों की प्रिंसिपल्स तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, देन इट विल बी फ्रूटफुल जल्दी से। और एक ये है, मतलब ये उससे अलग है थोड़ा, पर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ये है वेदर विल लिव बाय डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमें अपनी लाइफ अपने डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे हमने डिज़ाइन किया ऐसे जीनी है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है वो चल रहा है ऐसे। जैसे एक लाइन है, टू अवॉइड रिग्रेट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ वंस लाइफ वन नीड टू मेक द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस टू बिगिन विद, यानी कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हिसाब से काम करे, तो यू हैव टू मेक गुड चॉइसेस, और चॉइसेस जो तुम्हें अपने ड्रीम्स की या अपनी जो तुमने डिज़ाइन की हुई है लाइफ उसकी तरफ ले जाते हो। और एक ये, अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो क्या तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डवर्क करते हो, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटीग्रिटी है। तो मतलब अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाह रहे हो लाइफ में, कुछ अलग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या तुम्हारे कुछ गोल्स एस्पिरेशंस हैं उन्हें अचीव करना चाह रहे हो, तो क्या तुम उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पिरेशंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक लाइन बड़ी अच्छी है वाली, लर्निंग टू मेक अ लिविंग एंड लर्निंग टू लिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। लर्निंग टू मेक अ लिविंग यानी कि कमाना, एंड लर्निंग टू लिव और जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो
इफ़ एक है इफ़ वी वांट टू स्टैंड आउट देन वी नीड टू डू समथिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि वही है, अगर हमें नॉर्मल लोगों से स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है या कुछ अलग चीज़ें सोच रखी है आपने करने के लिए, तो यू हैव टू डू थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यू नो थोड़ा आउटस्टैंडिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ में, सो दैट यू, क्या बोलना चाह रही थी, मतलब तुम जो है अलग दिखो, हट के दिखो थोड़ा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, बहुत अमेजिंग लगी मुझे, जो कहाँ से पढ़ूँ, हाँ, it would be that when trouble comes knocking to your door, look at it in the eye and say, I'm stronger than you, I shall overcome you, and this too shall pass. काफ़ी सही और इम्पैक्टफुल लाइन लगी है एज पर माई लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, इट फील सो हैवी टू टैकल विद, पर कर लेंगे, माता की कृपा से सब कर लेंगे। कल ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या नाम है इसका, ए विन विन एटीट्यूड। चलो इसकी क्लाइन कोट लिखा है, विनर्स हैव विल पावर, लूजर्स हैव नॉट पावर। नाइस। पता है यार, एक चीज़ बताऊँ, मतलब पहले तो मैं बहुत कैमरा शाय थी, ऑल्दो हूँ तो अभी भी, पर मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग एडिट कर ली थी, पता है, यू कैन नॉट इमेजिन, वो 22 मिनट का बन रहा था, मैंने एडिट कर करके काट पीट के वो करा है 16 मिनट का, नहीं 16 करता, फिर 14 का कर दिया, पर यार 14 का फर्स्ट ब्लॉग किसी का नहीं होता यार। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आई एम वेरी कैमरा शाय, आई कैन नॉट स्पीक इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, पर यार कैमरा शाय इंसान 14 मिनट का व्लॉग बना रहा है, फर्स्ट व्लॉग। मैं अभी वो भी एडिट कर रही थी, जो फर्स्ट डे का चैलेंज, जो कल का मतलब चैलेंज की वीडियो है, वो एडिट कर रही थी रात, तो यार उसमें भी वो भी मेरी ज़्यादा जा रही है, 10-12 मिनट की जा रही है, मुझे लग रहा है बोर ना हो जाएगा कोई, पर चल छड़ यार हिमांशी, तेरे हाथ में थोड़ी ना कि तू कम कर लेगी ज़्यादा कर लेगी, जो है पता है, एडिटिंग के नाम पे बस मेरे को 2-4 चीज़ आती हैं, 2-4 चीज़ें भी वही बेसिक कुछ है, उस चीज़ ने मुझे सिखाया है 2-4 चीज़ें बस, बाकी एडिटिंग के नाम पे कुछ नहीं आता यार। वो बड़ा अच्छा लगा है, फैंसी सा लगता है, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिखाएगा, यहाँ कुछ लिखाएगा, यहाँ तो कुछ लिखना आता है, पर मुझे यहाँ आएगा, ये बोलती है पॉपअप आएगा, ये आएगा वो आएगा, ऐसी एडिटिंग सीखूँगी मैं भी एक दिन। मतलब पता है, मुझे खुद को ही बड़ा प्राउड से फील होता है, जैसे मैंने एक वीडियो एडिट करी थी अपनी, उसमें लिखा हुआ था ऐसे ही, पर उसको एडिट रील थी, उस एडिट करने में बहुत टाइम लग गया था, सुबह इतनी बकर कौन करता है। चलो इट्स ऑलमोस्ट 7, अब अपना कर्म पर चलते हैं, अपना काम करेंगे, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय, राधे राधे।